राकेश के पास 180 लीटर तेल ए और 220 लीटर तेल बी है। मतलब दो तरह का उसके पास तेल है, ए और बी। वह कई एक समान कंटेनर को दोनों प्रकार के तेलों से इस तरह से भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल ही भरा होता है और सभी कंटेनर पूर्णतः भर जाते हैं। तो राकेश द्वारा प्रयुक्त प्रत्येक कंटेनर का अधिकतम आयतन मतलब लीटर में कितना हो सकता है, ताकि राकेश के पास मौजूद दोनों प्रकार के संपूर्ण तेल को इन कंटेनरों में भरा जा सके। तो देखिए ये प्रश्न बहुत बड़ा कर दिया है, लेकिन जब भी बोलेगा कि समान रूप से भरा जा सके तो हमको कम से कम चाहिए, तो कम से कम न करिएगा तो कम से कम क्या होता है, एचसीएफ निकलता है। कम से कम का क्या निकलता है, एचसीएफ। तो देखिए, तो दो संख्या हमारे पास है। ए संख्या है हमारे पास 180 लीटर वाला और बी संख्या हमारे पास 220 लीटर वाला। इस दोनों का इसका मतलब क्या निकाल देना है हमको, एचसीएफ निकाल देना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो 180 में 220 का एचसीएफ करेंगे कितना होगा, ये तो बड़ा हो जाता है, एक ही बार में लगेगा। ये 0, ये 4, ये खत्म, ये 180 चार बार में लगेगा ना, तो ये 0, ये 2, ये खत्म, फिर ये 40, तो ये 40 कितना बार में लगेगा, तो 20 बार में। इसका मतलब हमारा एचसीएफ कितना निकला, 20 निकला। तो इस दोनों को पूछा है। देखिए पूरा बात कुछ नहीं है, यहाँ पर लिखा है राकेश द्वारा प्रयुक्त प्रत्येक कंटेनर का अधिकतम आयतन। तो अधिकतम आयतन पूछा है कितना होना चाहिए। अधिकतम जैसे ही बोला कि मैक्सिमम, तो मैक्सिमम जब भी पूछे या बड़ी से बड़ी जब भी पूछे तो हम अब क्या निकालते हैं, एचसीएफ ही तो निकालते हैं। तो इसका मतलब 20 लीटर का उसको डब्बी चाहिए कि कंटेनर को भर सके। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा राइट बी, एक्स पे घात 4 माइनस वाई पे घात 4, फिर है एक्स पे घात 8 माइनस वाई पे घात 8, फिर है एक्स पे घात 2 माइनस वाई पे घात 2। तो आपको पूछा है क्या, एचसीएफ बताइए इन सब के बीच में। क्या बताना आपको, एचसीएफ। बहुत इजी सवाल है। देखिए एचसीएफ क्या होता है, कोई भी चीज़ का गुणनखंड करेंगे, कोई भी दिए गए संख्या का गुणनखंड करते हैं तो उसमें जो कॉमन मिल रहा हो, ठीक है, जो चीज़ कॉमन मिल रहा हो। अब कॉमन में भी क्या, जो छोटी घात वाला हो वही ना। तो ये देखने में संख्या में ये तो बड़ा लगेगा, इसको अगर तोड़िएगा, चलिए हम बना के दिखाते हैं आपको। अगर 4 है, इसको तोड़िएगा तो क्या होगा, एक्स पे पावर 2 का घात 2, वाई पे घात 2 का पावर 2 है, ऐसे लिखा हुआ। तो देखिए, तो इस चीज को और तोड़िएगा तो एक्स पे ये आपका चला जाएगा किस पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे चला गया। इसका क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। तो ये चला गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया कुछ ऐसा हो गया ना इसी का। क्योंकि देखिए इसको पूरा ए माने, इसको पूरा बी माने, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहीं पर रहने देते इतना, ठीक है, फिर बड़ा वाला को तोड़ते हैं। तो देखिए इसको भी तोड़ सकते हैं हम ऐसे करके, इसको हम तोड़ सकते हैं 2 माइनस 2, ऐसे तोड़ेंगे तो क्या होगा, एक्स पे पावर 4, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पाया, ऐसे ही आएगा। अब देखिए इसको जब ये वाला तो कॉमन रह जाएगा, ये इसका कोई काम नहीं। इसका देखिए इसको तोड़िएगा, ऐसे टूटेगा। 4 को तोड़ेंगे तो इस तरह से, ये तो कॉमन चलेगा ही चलेगा, सॉरी वाई लेना है, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना है, तो ए स्क्वायर इसको मान सकते हैं माइनस बी स्क्वायर, फिर इसको मान सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
फिर ये x पे पावर 4, y पे पावर 4। ठीक है, तो यहाँ तक आए, हम दो चीज़ निकाल लिए ना, यहाँ तक भी निकाल लिए। तो देखिए इसका जब किए तो इसमें भी हमारा ये कॉमन है, इसका जब किए तो इसमें भी देखो ये चीज़ कॉमन है, और तीसरा वाला तो हमको तोड़ना नहीं है, तीसरा वाला में ये खुद अकेला है। तो कॉमन क्या दिखा, इसका जब गुणनखंड किए, इसका जब गुणनखंड किए तो तीनों में आइए भी एक गुणनखंड मान लीजिए, तो इसमें कॉमन सब में क्या है, यही तो है। तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ आपका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला। मतलब इसको तोड़ दीजिएगा ना तो x माइनस वाई और x प्लस वाई टूट जाएगा, तो आपका ऑप्शन ए में ऐसा दिखेगा, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। किन्हीं दो भिन्न अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो भिन्न अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्या अगर हम ले लें तो क्या ले सकते हैं, 2 और 3 लिए। इसका बोला है कि एचसीएफ निकाल लें, तो हमेशा याद रखिए दो अभाज्य संख्या के बीच में एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। कोई भी ले लीजिए ना, आप मान लीजिए 5 और 7 ले लिए, अभाज्य संख्या है आपस में, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। और आपको चेक करना है तो 13 और अभाज्य संख्या कौन है, 17, तो इसका अभाज्य संख्या क्या होगा, मतलब इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 ही होगा। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बी। और ये आप याद भी रख सकते हो कि दो अभाज्य संख्या के बीच में हमेशा एचसीएफ क्या होता है, हमेशा ऑलवेज 1 होता है।